श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। रामायण बालकांड सर्ग 50 श्लोक 1 से 12। श्री राम का जनकपुरी की ओर प्रस्थान क्या होगा अब। वाल्मीकि रामायण। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम। रामायण प्रेमियों, क्या आप जानते हैं श्री राम जब जनकपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं तो मार्ग में उन्हें कौन से रहस्य मिलते हैं। आज हम साथ मिलकर सुनेंगे बालकांड सर्ग 50 श्लोक 1 से 12, जहां शुरू होती है एक नई आध्यात्मिक यात्रा। पिछली कड़ी में हमने देखा कि श्री राम और लक्ष्मण शतानंद ऋषि के आश्रम में रुके, जहां उन्होंने ऋषियों की वाणी से देवों और धर्म की कथाएं सुनी। अब वे अगले चरण में बढ़ते हैं, जनकपुरी की ओर। आज का विषय सर्ग 50 श्लोक 1 से 12। सरल व्याख्या। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर यात्रा पर निकलते हैं। मार्ग में वे एक स्थान पर रुकते हैं जहां एक अद्भुत वृत्तांत बताया जाता है, कैसे राजा दशरथ का वह क्षेत्र से संबंध रहा है। श्री राम सब कुछ ध्यान से सुनते हैं। यह प्रसंग हमें बताता है कि भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक गहरी डोरी से जुड़े हैं। शिक्षा। हर मोड़ पर जीवन हमें नई कथा सिखाता है। जो सुनना जानता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। 50 सर्ग। श्री राम आदि का मिथिलागमन। राजा जनक द्वारा विश्वामित्र का सत्कार तथा उनका श्री राम और लक्ष्मण के विषय में जिज्ञासा करना एवं परिचय पाना। ततः प्रागुत्तरा गत्वा रामः सौमित्रिणा सह विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाट्मुपागमत् 1। तदंतर लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुंचे। 1। रामस्तु मुनिशार्दूलमुवाच स लक्ष्मणः साध्वी यज्ञ समृद्धिर्हि जनकस्य महात्मना 2 बहूनि सहस्राणि नाना देश निवासिनां ब्राह्मणानां महाभाग वेदाध्ययनशालिनां 3। वहां लक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से कहा, महाभाग, महात्मा जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ नाना देशों के निवासी सहस्रों ब्राह्मण जुटे हुए हैं, जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। 2 से 3। ऋषिवाटाश्च दृश्यन्ते शक्ति शतसंकुलाः देशो विधीयता ब्राह्मण यत्र वत्स्याम हे वयम् 4। ऋषियों के बाड़े सैकड़ों छकड़ों से भरे दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण, अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहां हम लोग भी ठहरें। 4। रामस्य वचन श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिया निवासं क्रोध देशे विविक्ते सलिलान्विते 5। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने एकांत स्थान में डेरा डाला, जहां पानी का सुभीता था। 5। विश्वामित्रं नुप्राप्तं श्रुत्वा नृपवरस्तदा शतानंदं पुरस्कृत्य पुरोहितमनिन्दितः 6। अनिंद्य, उत्तम आचार विचार वाले नृपश्रेष्ठ महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तब वे तुरंत अपने पुरोहित शतानंद को आगे करके अर्घ्य लिए विनीत भाव से उनका स्वागत करने को चल दिए। ऋत्विजोपि महात्मानस्त्वर्घ्यमादाय सत्वरम प्रत्युज्जगाम सहसा विनयन समन्वितः 7। विश्वामित्राय धर्मेण ददौ धर्म पुरस्कृतम उनके साथ अर्घ्य लिए महात्मा ऋत्विज्ञ भी शीघ्रतापूर्वक चले। राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अगवानी की तथा धर्मशास्त्र के अनुसार विश्वामित्र को धर्मयुक्त अर्घ्य समर्पित किया। 7:1-2। प्रतिगृह्य तुता पूजा जनक से महात्मना 8। पप्रच्छ कुशलं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम् महात्मा राजा जनक की वह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा तथा उनके यज्ञ की निर्बाध स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। 8:1-2। सतांश्चाथ मुनिं पृष्ट्वा सोपाध्याय पुरोधसः 9। यथार्हं ऋषिभ्यः सर्वैः समागच्छत् प्रहृष्टवत् राजा के साथ जो मुनि, उपाध्याय और पुरोहित आए थे, उनसे भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथायोग्य मिले। 9:30। अथ राजा मुनिश्रेष्ठं कृतांजलिर्भाषत 10 आसने भगवानास्ता सह भिर्मुनिपुंगवः इसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान होइए। 10:30। जनक से वचः श्रुत्वा निःसाद महामुनिः 11। पुरोधा ऋत्विजश्चैव राजा च स मंत्रिभिः आसनेषु यथा न्यायमुपविष्टाः समन्ततः 12। यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसन पर बैठ गए। फिर पुरोहित,
ऋत्विज्ञ तथा मंत्रियों सहित राजा भी सब और यथायोग्य आसनों पर विराजमान हो गए। कल हम जानेंगे बालकांड सर्ग 50 के श्लोक 13 से 24, जहां राम लक्ष्मण की जनकपुरी में एंट्री का सुंदर वर्णन मिलता है और होती है धनुष यज्ञ की प्रथम झलक। अगर राम कथा के इस चरण ने आपको नई सोचती हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें कि आज की कथा का कौन सा अंश आपके मन को सबसे ज्यादा छू गया और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं ताकि रामायण की अगली यात्रा आपसे न छूटे। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।